महीने में इतना आगे लेके गया, अरुणाचल में सब एनसीपी के बारे में गुण गाते हैं, है कि नहीं? तो हमारे नामसाई में तो सब है ही है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हमारे 3 विधायक बना। एक तो एक्चुअली जहाँ पे हम विधायक था उस पर हम सेक्रीफाइस करके उसमें विधायक बना, और यहाँ पे लेकांग में एक विधायक बना लिखा स्वामी, और बोरदुमसा में विधायक बना बराबर दिक्का में। मैं यहाँ आया, आके मैं आप लोग का दुख तकलीफ को, नामसाई को बदलने के लिए आया हूँ, हकीकत में बदलने के लिए आया हूँ। मुझे तो लेकांग में आप पूछ सकते हैं, जो आप तो जानते हैं, लिखा सोनी जो है अभी जो विधायक है, उसने मुझे लेकांग में कॉन्टेस्ट करने के लिए वही हमको रिक्वेस्ट किया था। लेकिन मैंने बोला कि जब नामसाई में मैं कमिटमेंट दे दिया तो मैं यही करूंगा बोल के किया है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं करने देने के लिए कितना ऑब्स्टेकल भी दिया, वो भी आप सब मालूम है, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट आप लोग का भलाई करने के लिए मैं यहाँ आया था, और अभी भी कर रहा हूँ, करने के लिए तैयार है। और हकीकत में मैं यहाँ आने का वजह से अभी विकास तो हो रहा है ना। अब पीओम रास्ता जहाँ हालत खराब था, अभी तो पीओम रास्ता तो आराम हो गया ना। अभी जयपुर से लेके आपका जो मेकिंग मिली तक रास्ता बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इसके बाद अभी जो सर्कल ऑफिस जयपुर में भी तो बनना नहीं था, तो वो भी बन गया, और बहुत चीज बनेगा, और आप देखिए बनते रहेगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो चीज जो है सुधारने देना नहीं चाहते, मैक्सिमम लोग समझते नहीं। जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं वही मेरे लिए खिलाफ बोलता है। जिस आदमी को जंजीर से जकड़ के रखा, उस जंजीर को धो रहा, उसी आदमी को ही गाली देता है। यहाँ के लोग पता नहीं है, आगे बढ़ना नहीं चाहते। यहाँ के लोग जो पीछे जाना चाहते हैं, यहाँ के लोग उन्नति होना नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग एक गुलामी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो गुलामी को मैं आजाद दिलाना चाहता हूँ। आप सब फिर खुद गुलामी बनना चाहते हैं। विधायक तीनों तो पहले 6 महीना 1 साल से पीछे पड़ा हुआ था कि इन लोग को पोस्ट को लेने के लिए, लेकिन नहीं सका। तो इस बार जो है बहुत हाई लेवल का खेल हुआ, तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे जो है ऑफर किया गया था कि नेशनल सेक्रेटरी करो, देन फिर जनरल सेक्रेटरी करने के लिए बोला। मैंने बोला नहीं, हम अगर पार्टी में करना है तो प्रदेश में करूंगा, नहीं करना तो आप सरकार में एमपी देता है, राज्यसभा देता है, कोई बड़ा चेयरमैन दे, तब अलग बात है, मेरा आदमी को हम सेवा कर सकेगा। लेकिन हम पार्टी में यहाँ पे प्रदेश में मैं आप लोग के लिए बैठा हुआ है। मैं पावर का अगर लालच होता तो मैं यहाँ नामसाई में आने की जरूरत नहीं था। मैं पावर का लालच होता तो अब बहुत सा कॉन्स्टिट्यूंसी, कमजोर कॉन्स्टिट्यूंसी हम लड़ सकता था, मुझे हर जगह में इन्वाइटेशन था, मैं अपना जगह में खेल के लड़ सकता था, उसमें भी जीत जाता था। तो पावर का लालच नहीं बोल के यहाँ पे मैं इस एक बार जिंदगी मिला है तो मैं किसी के लिए काम आना चाहता हूँ, किसी गरीब के लिए, किसी जो ना इंसाफी को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आने का मकसद ये है। इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ में आना मतलब जुगनू नामचुम जी को नहीं लड़ रहा, यहाँ पे आना मतलब खुद सीएम को लड़ रहा है, सीएम मतलब सरकार को लड़ रहा है। मेरा खिलाफ कैंपेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर आना था, कम से कम प्राइम मिनिस्टर बिजी होने के कारण से राजनाथ सिंह जी आया, वो प्राइम मिनिस्टर आना पड़ा है। तो ऐसा लेवल में हमने आप सबका भलाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और जिसके लिए लड़ता वही समझ में नहीं आता है, वही मेरा खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस बार आपने खुद देखा होगा नाटकबाजी जो हुआ है, उसी नाटकबाजी का रिजल्ट जो है आज हम लोग को ये सिचुएशन देखने मिल रहा है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जैसे कोई आपने पहले स्पीकर ने वो सही बोला है कि जो कभी कभी ये जो अलायंस होता है ना, बहुत प्रॉब्लम भी होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे एमपी हम लोग ने मांगा था, एमपी अलायंस का वजह से नहीं दे सका, और अपना जो उसके बाद हमारे जो बीजेपी प्रेसिडेंट ने मुझे इनवाइट किया उसका ऑफिस में, हमको उसका जो 2 जनरल सेक्रेटरी और एक वाइस प्रेसिडेंट और मेरा साथ में एक जनरल सेक्रेटरी साथ में किया था। तो हमको बोला कि उस ये जो नामसाई इंसिडेंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज करेगा। बोला क्या चीज कॉम्प्रोमाइज करेगा, मेरा कॉम्प्रोमाइज करने के तो है नहीं, मैंने जो सही है वही किया है, और अभी तो शुरुआत है, करेंगे आगे आने वाला कल में। उसने बोला एक ही पार्टी है, अलायंस है। हाँ अलायंस है, लेकिन हमने तो पार्टी का खिलाफ नहीं किया, बल्कि मैंने तो लीडर का खिलाफ, जो लीडर ने गलत किया, जो
जो शासन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया उसी को ही मैंने बोला है। तो ऐसा करके हम लोग का बात भी अधूरा रह गया। उसका बाद में भी रिजल्ट बाद में आपको देखने मिलेगा कि अभी तो मैं फ्रीडम, जिस दिन में अगर ये पार्टी से अगर अभी तक तो पार्टी से निकला नहीं हो, अगर निकलने का नौबत आने से तो तब फ्री हो जाएगा। अभी नहीं, जब तक मैं पार्टी में हूँ मैं अपना एक अलायंस का खिलाफ बोल भी नहीं सकता है, पार्टी के खिलाफ बोल भी नहीं सकता है। तो मुझे भी एक सफोकेशन तो जरूर है, लेकिन आप लोग से राय चाहिए था, आप लोग का जितना भी ये से राय चाहिए था, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं दिल से करता हूँ। इस बार भी समय का पाबंदी था। पहले एक स्पीकर ने बहुत अच्छा बात किया है, अगर यहाँ पे जो मेरा कार्यकर्ता लोग अच्छा से किया होता, इस बार लास्ट टाइम भी हम लोग हारना नहीं था। मैं जिंदगी में हार के देखा नहीं। मैं अभी आप फिजिकली में बैठ के अगर लड़ूंगा, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं हासिल करके ही दिखाऊंगा। आप लोग का सहयोग है, आप लोग का साथ हो, और मैं कहीं भी हूँ, मैं जब लड़ता हूँ तो मैं आखिरी सांस तक लड़ता हूँ। तो इस हिसाब से ये जो मेरा ये कहना है कि आप लोग को दो पॉइंट सिर्फ रखा था कि ये पार्टी में बैठना है या नहीं बैठना है। मैक्सिमम का बोलना है कि नहीं बैठना है कि नहीं, आप लोग का कहना है। और किसी किसी का कहना है कि आपको सिर्फ जानते हैं, पार्टी को हम नहीं जानते हैं। किसी किसी का कहना है कि हाँ, पार्टी में हाई लेवल में रह के भी आप ध्यान देने से ठीक है। अलग अलग मैंने सजेशन दिया है, लेकिन एक चीज मुझे अच्छा लगा है कि आपने बोला है कि हम पार्टी से नहीं बल्कि आपका लीडरशिप से मतलब है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए एक बार धन्यवाद। क्योंकि हाँ, आपके लिए ही मैं हूँ, और मैं वो दूसरा एलेगरे लीडर जैसा मैं नहीं हूँ। मैं, आप लोग सोचा होगा मैं गायब हो जाऊंगा यहाँ पे चुनाव हारने के बाद। मैं गायब कभी नहीं होता हूँ। अभी तो शुरुआत ही होने जा रहा है। ये तो एक साल तो जो जीतने वाला को भी एक सांस लेने का मौका चाहिए, हारने वाला को तो और भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अभी से मैं आप सबके सामने हमेशा रहूंगा, और आप सबका दुख तकलीफ मिलजुल के दुख तकलीफ को बांटेंगे और मिलजुल के काम करेंगे। हर चीज में आप लोग साथ देंगे तो मैं कमजोरी नहीं हूँ, मैं आपका लीडर कमजोरी नहीं हूँ, लेकिन बल्कि आपका सहयोग चाहिए। यहाँ में मेरा वेल-विशर 100% यहाँ पे 100% मेरा वेल-विशर आया कि ऐसा भी बात नहीं। यहाँ पे बीजेपी के भी कोई कार्यकर्ता एक दो तो भेजा होगा, तो राजनीति में होता है ना, सुनने के लिए आया होगा। आप सब उसको भी मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अभी मैं मैदान में एक बार उतर गया, मैं जोर से लड़ूंगा। पंचायत में भी मैं जोर से लड़ूंगा। पंचायत में सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अगर लेखम में भी पंचायत में लड़ूंगा, चौका में भी लड़ूंगा। पंचायत में मैं खुद इंडिविजुअली मैं आपका एक लीडर बन के मैं लड़ूंगा। आप सब सहयोग कीजिएगा, साथ दीजिएगा। हाँ, अगर हम एनसीपी में रहने का नौबत होता है, अगर हम तो एनसीपी को मिल के लड़ेंगे। अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिया तो अभी तक एनसीपी है तो ना, तो अगर नहीं रहता है तो एनसीपी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि नहीं? तो अगर है तो एनसीपी के साथ मिलकर लड़ूंगा। और मैं इसको पार्टी को आप जिस तरीके से सजेस्ट किया, मैं फिर मेरा वो पार्टी का टीम का साथ भी डिस्कस करूंगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग का राय इसलिए मैंने लेने आया है कि मैं चाहता तो सीधा ईटानगर जा सकता था, लेकिन मैं सीधा आप लोग का पास इसलिए आया हूँ कि आप सबको मैं इज्जत करता हूँ। आप सब मेरा ताकत है, आप सब मेरा जड़ है। तो मैं अपना घर को आगे पहुंच के बताना जरूरी समझा, इसलिए आप सबको मिलने आया है। तो इसलिए मैंने आप सबका राय दिया है। अभी आप लोग का सबका राय ले चुका, तो मैं अभी जाके ईटानगर में मेरा उधर पार्टी का मेरा वेल विशर को डिस्कस करके क्या सोल्यूशन करना है, क्या डिसीजन करना है, मैं आपको सब फिर बताऊंगा। जब हम बताएंगे तब हम लोग बहुत बड़ा गैदरिंग करेंगे। आज तो सिर्फ लीडर्स को बुलाया है। लीडर्स आपने इतना कम समय में इतना आदमी आया है, मैं दिल से अंतर दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो नहीं समझता है, जिस आदमी के लिए लड़ने आया उसी के खिलाफ में बोलने वाला को आप जाके पूछिए, आप जाके बोलिए आप खुद के लिए क्यों सोचता, अपना बच्चा के लिए सोचो ना, आने वाला बच्चा का जनरेशन के लिए सोचो। तो मैं हमेशा मैं भी चाहता हूँ नाम से बदलने का बात यहाँ पे मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा एक लीडर को मैं जिम्मेदारी दे के जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बार बदल के दिखाना चाहता हूँ।
और आज मेरा जो नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लोग, यानी मेरा वेल विशर, मेरा पार्टी के कार्यकर्ता लोग आज बैठा है। तो लीडर्स लोग आए हैं आज, जैसे कि जो मेन पोस्ट होल्ड करने वाला लीडर्स लोग आए हैं। तो आज बहुत चर्चा हुआ। चर्चा होने का जो कारण था कि आप सबने देखा होगा और सुना होगा सोशल मीडिया में कि इस बार एनसीपी पार्टी का नया अध्यक्ष यानी मुझे रिप्लेस हुआ बोल के सबने सोशल मीडिया में देख रहा है। वैसे एनसीपी पार्टी जो है पुराना पार्टी है, शरद पवार जी का पार्टी था। तो उसके बाद उस पर जो दो पार्टी निकल गए थे कॉम्प्लेक्स होके, एक अजित पवार पार्टी। तो अजित पवार पार्टी का जो है अरुणाचल में नोटिस में नाम, अरुणाचल में खास तौर पे नामो निशान था। तो मैं ही जो हूँ, जो अध्यक्ष मुझे बनाया है, मैं ही वो पार्टी को यहाँ अरुणाचल में लेके 2 महीने अंदर में बहुत सी आज एनसीपी अजित पवार को कोने कोने में जानते हैं। और खास तौर पे एनसीपी अजित पवार पार्टी को लाने के बाद मैंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके चुनाव में 3 विधायक जिताया। और ख़ास तौर पे मेरा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 10 साल विधायक रह चुका हूँ। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एक कैंडिडेट था, फिर भी उस जगह को मैं एक अध्यक्ष होने के नाते में सेक्रीफाइस करके मैं नामसाई में चुनाव लड़ा। और यहाँ के जो मेरा लड़ने का वजह से यहाँ पे लेकांग का विधायक बना लिखा सोनी, और बोरदुमसा का जो है बड़ा भाई निक कामिन जो है विधायक बना। तो 3 विधायक इस बार जो है अजित पवार एनसीपी पार्टी का विधायक बना। तो उसमें मेरा पार्टी का और मेरा एनसीपी पार्टी और मेरा रोल बहुत रहा इस तीनों विधायक बनने में। और फिर रिसेंटली जो यहाँ के जो प्रदेश का अध्यक्ष नया अध्यक्ष बनाया, एमएलए में से एक तोको तातुंग जी को बनाया है। तो इसका बारे में हम लोग ने दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल जी के साथ और विधायक लोग के साथ में हम सब ने अजित दादा पवार तो नहीं था, तो अविनाश अधिक जो यहाँ के प्रभारी है, और ब्रिज मोहन साहब जो चीफ स्पोक पर्सन और जो महासचिव भी है, तो संजय प्रजापति, हम सब ने बहुत देर तक चर्चा किया है। तो वैसे विधायक लोग ने जब से विधायक बना तब से ही इन लोग का, ताकि मेरा जो प्रेसिडेंटशिप को हटाने के लिए इन लोग डे 1 से कोशिश किया था। कम से कम 1 साल हो गया तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार जो हम लोग जो है चुनाव होने के बाद से लेके आज तक हम लोग पार्टी जो है मैं कोशिश किया आगे ले जाने के लिए, लेकिन विधायक लोग का तरफ से कुछ शायद प्रॉब्लम था। तो इस बार बहुत चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद में तो मुझे हाईकमान ने ऑफर किया था कि नेशनल सेक्रेटरी नहीं तो जनरल सेक्रेटरी पद को ले लो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष नहीं रहा तो पद लेने से पहले मैं अपना कार्यकर्ता यानी मेरा जो सपोर्टर, जो मेरा रूट है, मेरा जड़ है, इन लोगों को मैं बात करूंगा। मैंने हाँ नहीं किया है। मुझे तो ऑफर किया गया कि पद जो है नेशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी लेने के लिए। तो मैंने तो बोला अगर मैं जो पार्टी में जो अध्यक्ष बन के, जो पार्टी एक बच्चा की तरह था, मैं उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, उसी पार्टी को अगर करना है तो प्रदेश में ही करना है, मैं ही नर्चर करना है। तो मैं अपना बच्चा को किसी को दे के मैं दूसरा जगह में कैसे जाऊं। तो मैंने ये इन लोगों को हाईकमान को बोला अगर पद देना ही है तो वो तो ऐसा ही हम बोला, पद देना ही है तो तब तो नेशनल में एमपी बना दो, राज्यसभा एमपी बना दो, नहीं तो चेयरमैन बना दो। यहाँ में हम नेशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा करके यहाँ पे मैंने कहीं नहीं गया। सबसे पहले मेरा नामसाई डिस्ट्रिक्ट यानी नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा परिवार, मेरा जड़ है, मेरा रूट है। मैं यहाँ में आके सबका राय लिया है और सबका कहना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंतर दिल में मुझे चूने वाला बात किया कि सबका कहना ये है कि मैं
सबका जो मेरा वेल विशर का कहना है, मेरा सपोर्टर का कहना है कि पार्टी से मतलब नहीं, सब लिखा सह से मतलब है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और सबका कहना ये भी है कि कोई भी पार्टी लेके आएंगे तो इन लोग साथ देंगे। तो मैंने इन सब का सुन लिया है। लेकिन मीडिया के जरिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। आपका जरिए मैं यही संदेश सबको देना चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश के लोग को, देश के लोग को, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन है। लिखा शाह को पदक से पद से हटाया गया, इतना मेहनत करके जो प्रदेश अध्यक्ष बन के 2 महीना में इतना पार्टी को आगे लेके आज अरुणाचल में कोने कोने एनसीपी पार्टी का नाम जाना जाते हैं। तो सब लोग अंदर में कंफ्यूज है। हाँ, क्यों जरूर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पार्टी में मैं बीजेपी पार्टी जैसे मैं हमेशा बीजेपी पार्टी को तारीफ करता हूँ। जिस तरीके से जो अगर बीजेपी को अगर आरएसएस लोग नहीं होता, बीजेपी पार्टी से बढ़कर दुनिया में कोई पार्टी नहीं होता। कि केडर को बहुत वैल्यू रखता है, जो पार्टी का केडर सिस्टम को ना बहुत वैल्यू रखता है। तो बाकी पार्टी लोग जो केडर सिस्टम को मेंटेन नहीं करने का वजह से शायद वो बाकी पार्टी जो इतना सक्सेस नहीं होता है। तो बीजेपी में एक पॉजिटिव चीज मैंने देखा है, जो पार्टी कार्यकर्ता को टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा मेरा पार्टी का बारे में, क्योंकि अभी जो है कहानी शुरू हुआ, एंड नहीं हुआ। तो मैं इतना आप सबको बताना चाहूँगा कि उसमें मुझे प्रफुल्ल पटेल जी का मीटिंग में मुझे सुनाई दिया किसी हाई लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल स्टेट का भी, सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री का भी प्रेशर है बताया। तो मैं वो नाम को अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बाद में जब मेरा वेल विशर और भी जो ईटानगर वापस जाके वेल विशर से पार्टी पुराना कार्यकर्ता लोग से बातचीत करने के बाद ही आप सबको मैं डिस्क्लोज करेंगे कि कौन था वो जो हाई लेवल लोग जो है मेरा अध्यक्ष बनने में प्रॉब्लम वाला कौन कौन है, मैं नाम भी बता दूंगा। तो आप सब बहुत ही जल्द सुनने मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एनसीपी में अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिया हूँ। मैं एनसीपी में अभी तक हूँ, और कल होगा नहीं होगा उसको मैं अभी नहीं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप जैसे काम करते आ रहे हैं और अभी 1 साल ऐसा करीबन हुआ है कि आपको पार्टी के जो अध्यक्ष जो आप हैं स्टेट के, तो उस पद से आपको हटाने के लिए बहुत बात हो रहा था सर। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपको फोर्सफुली इस पद से हटाया गया है, दूसरा किसी को अपॉइंट किया गया है सर? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल भेजते हैं। तो यहाँ में इस तरीका जरूर है, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि उसका पीछे पार्टी में तो एक नेचुरल फेनोमेना है कि जैसे स्टेट से सेंटर में जाएगा, वो नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन इसका पीछे में किसी हाई लेवल का हाथ है बोला, तो मैं इस आदमी का बारे में हम लोग का दिल्ली का मीटिंग बैठक में नाम को पता चला, तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं बाद में जब ईटानगर में कहीं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना पड़े तो मैं डिस्क्लोज करूँगा। अभी तो जस्ट आज मेरा वेल विशर, मेरा सपोर्टर के साथ में सपोर्टर लोग से मैं सुनना चाहता था कि इन लोग का राय क्या है। तो इन लोग का राय मैंने ले लिया। उन लोग जो सोच है उन लोग ने आज एक्सप्रेस किया है, उसको मैं लेके आगे बढ़ूँगा। और ये भी एक चीज़ आपको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि मैं जो भी चीज़ में जब एक बार कदम रखता हूँ, मैं इतना जल्दी से मैं हटता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे जब आ ही चुका है नामसाई में कि मैं नामसाई को बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए मैं शुरू कर चुका हूँ। मैं आखिरी सांस तक यहाँ पे लड़ूंगा। और इस बार पंचायत भी हम लोग जो है, कहीं भी पार्टी अगर यहाँ पार्टी में रहेंगे तो इस पार्टी से लड़ेंगे, इस पार्टी में नहीं रहेंगे, अगर कल को ऐसा नौबत आए नहीं भी रहना पड़े तो मैं दूसरा पार्टी से होने से भी मैं पंचायत में तो पूरा जोर से लड़ूंगा। उस पर जो हार जीत तो ऊपर वाला के हाथ में है, लेकिन लड़ना तो तय है। हम लोग इस बार लड़ेंगे पंचायत। मेरा सवाल आपसे रहेगा सर एक, जैसे आपने अभी भी कहा है कि आप अगर ये पार्टी में नहीं भी रहते हो तो आप अलग पार्टी से होने से भी आप आओगे बोल के, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये भी देखना जरूरी है हमको कि जैसे कि हमारा योंगवा सर है जो अभी यूथ प्रेसिडेंट है, तो अभी कहीं ना कहीं आपका छत्र छाया में जैसे कि आपने प्रेसिडेंट का रोल निभाया था सर, तो अभी आप प्रेसिडेंट के पोस्ट में नहीं हो, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर भी वो बहुत बाहरी इफेक्ट पड़ सकता है सर? तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं?
इस बार सुनने में आया कि जो नया प्रेसिडेंट जो आके कमेटी को ऊपर डिजोल्व करके रखा है बोल के सुना है। तो अभी डिजोल्व करने से भी जो मेंबरशिप जब तक रिजर्वेशन नहीं देता है, पार्टी में नियम होता है जब तक आप मेंबरशिप जो है आप रिजर्वेशन नहीं देता है तो पार्टी में रहता है। तो आप जब पार्टी से निकालने के लिए होने से आप मेंबरशिप भी आप जो है उसको आप रिजर्वेशन मेंबरशिप को भी आप उधर से हटाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो अभी जितने भी एनसीपी का जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स था, तो अभी अगर डिजोल्व किया, स्टेट अध्यक्ष ने डिजोल्व किया तो सब लोग मेंबर है, अभी पद में नहीं होगा। तो जो मेंबर जब तक है वो अभी तक पार्टी का ही कार्यकर्ता में गिना जाएगा। सर और साथ ही में जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आप यहाँ नामसाई पे आए, आपने जो यहाँ पे अपना फील्ड बना के रखा है, अपना जो कार्यकर्ता आपने आपके साथ में है जो साथ दे रहे हैं सर, तो क्या आप इन सब को लेकर साथ में, क्योंकि अभी जैसे अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो सर इसको आप कैसे लेकर जाएंगे इन केस अगर आप जैसे कि आपने भी बताया कि रिज़ाइन तो नहीं दिया है अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि आई एम श्योर सर आपका कुछ प्लान है सर, थोड़ा सा आपका तरफ से कैसा क्या रहेगा ताकि जो आपके साथ में हैं जो लोग यहाँ पे आपका साथ देने के लिए सर। मैं वो ये बता चुका है कि मेरा जो साथ, जो मेरा वेल विशर का सबका कहना है कि मैं जो बोलूँगा मेरा साथ देने के लिए तैयार है, उस पर कोई चर्चा करने का नहीं रखा है। जी मेरा दूसरा सवाल सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। जब आप प्रेसिडेंट थे तो आपने काफ़ी कुछ डिसीजन लिया था, और जैसे आपने कहा है जो हमारा एमएलए का जो लिकांग का है जो सोनी सर, निक कमिंग सर, वो भी कहीं ना कहीं एनसीपी के थ्रू से वो भी एक लीडर में आया है, तो आपने भी काफ़ी सारा कुछ डिसीजन लिया होगा। तो अभी आप पार्टी प्रेसिडेंट से हट रहे हो, तो वो कौन सा डिसीजन रहेगा जो आप वापस लेना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं अगर ये पार्टी में रहने का अगर सिचुएशन होगा तब तो इन लोग का साथ दे के मैं जो मेरा डिसीजन जो पहले दिया था उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर ये पार्टी में नहीं रहने का अगर सिचुएशन आएगा तब तो पार्टी अलग अलग होगा तो अपोजिशन और पार्टी तो इस तरीके से जो खेल खेलता है इसे एक दूसरे के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा, वही है सर। और क्योंकि अभी जैसे योंगवा अभी यहाँ यूथ के प्रेसिडेंट है सर, तो क्योंकि वो तो अभी एज ए एनपीसी का ही वो काम करेगा, या जैसे हायर अथॉरिटी होता है तो उनका बात को लेकर ही आगे काम करेगा। एनपीसी ने एनसीपी, ये सॉरी एनसीपी। तो सर अगर जैसे अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप ना रहा तो सर, ना रहा तो क्या वो लोग का अभी एश्योरेंस सर मिला है क्या कि हाँ अगर आपका साथ अगर एनसीपी का नहीं रहा तो वो लोग भी साथ में आके सर अलग पार्टी आप लोग चूज करेंगे? मैं आप फिर सुनने में गलत हुआ, मैं भी बता रहा हूँ कि अभी जो है अभी तक लेटर तो नहीं मिला है, सुनने में आया कि जो नया अध्यक्ष जो है पार्टी को डिसॉल्व किया, मतलब कोई पद में नहीं है तो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन पार्टी डिसॉल्व करने से मेंबरशिप जिंदा रहता है। जी रहता ही है वो, जैसे कोई भी पार्टी हो, मेंबरशिप को आप सरेंडर रिजाइन करना पड़ेगा, एक्टिव मेंबर से लेके हर चीज मेंबरशिप को आप रिजाइन करना पड़ेगा। तब तक के लिए पद तो हो तो जस्ट आपका टेम्पोररी है, जो मेंबरशिप परमानेंट इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये लोग सब मेंबर ही, अभी भी हम भी मेंबर है, तो अभी पद तो मेरा नहीं है, तो अभी न्यू अपॉइंटमेंट हो गया तो उसका नेक्स्ट जो डिस्कशन का बाद ही आपको बताया कि अगर ये पार्टी में रहना पड़े तो वो पार्टी के लिए काम करे, नहीं रहना पड़ेगा तो अपना पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर कहीं पार्टी लेना पड़े कहीं ना कहीं तो पार्टी तो रहना पड़ेगा लड़ने के लिए ना। जी मेरा सवाल योंगवा जी से भी रहेगा एक। नमस्कार सर। जैसे कि हम लोग ने सब देखा ही है कि आप मतलब बहुत पहले से आप लिखा सर के साथ है जब वो प्रेसिडेंट पोस्ट में थे, तो अभी जैसे कि सर ने अपना बात में रखा है तो आप तो पहले से सर के साथ ही है, तो ये चीज़ आपके लिए कितना दुख का बात है कि सर आज प्रेसिडेंट पोस्ट में नहीं है? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं यूथ प्रेसिडेंट होने के नाते? सर नहीं, राजनीति में ऐसा होते रहता है, ये कोई इसमें इतना दुख होने का बात नहीं है। उल्टा मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग के लिए बहुत सारा द्वार खुल जाता है। आने वाला समय में डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा हम लोग को लिबर्टी होता है उस चीज़ को लेके, लेकिन अभी तक फिलहाल हम लोग डिसाइड नहीं किया है। अगर आज जनरली हमको बहुत ये अच्छा लगा कि सर ने खुद डिसीजन नहीं लेके, अकेला इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेके, वो डिसीजन जो उनका सपोर्टर के ऊपर में उसने रखा, तो ये चीज़ बहुत, ये उनका जो लीडरशिप क्वालिटी दर्शाता है और इसी के लिए मैं सर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं है हम लोग का, हम लोग उसको गौर से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये है कि
जो इतना सपोर्टर्स है, जो इतना जो ग्रासरूट से हम लोग ने ये पार्टी को, एनसीपी को खड़ा करने में जो टाइम, एनर्जी, योगदान जो दिया, सर का जो उसमें एक्सपीरियंस का वजह से आज इतना कम समय में एक पार्टी को इस तरह से अरुणाचल में खड़ा कर दिया। आदमी में काबिलियत है बोल के ये कर पाई है। इनका वजह से एनसीपी है, एनसीपी का वजह से सया सर नहीं है। तो ये सबको पता है, ये स्पष्ट रूप से सबको पता है। और इनका कैलिबर ऐसा है कि इतना कम समय में एक पार्टी को अगर खड़ा कर सकता है तो उनमें गुण है, मुझे लगता है कि उनमें क्वालिटी है बोल के ये कर पाया। तो हम लोग के लिए ये कोई चिंताजनक ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग इनका लीडरशिप में पूरा कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए हम समझता है कि जितना भी आज हम लोग का बीच में आया लोग, हम लोग का जो की मेंबर्स आया, तो उन लोग का सबका राय सुना और सर और हम लोग मिलके जो पार्टी का की मेंबर्स मिलके एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे, उसमें देखा जाएगा कि आगे जाके क्या क्या स्कोप है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी डिसीजन बहुत सारा एवेन्यूज खुल जाता है, बहुत सारा द्वार खुल जाता है हम लोग के लिए। हम लोग उल्टा ये पॉजिटिव का जैसा हम देखते हैं। थैंक यू। और एक सवाल रहेगा सर आपका, जैसे कि सर ने काफी कुछ अपना शब्दों में कहा है हम लोगों, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि सर ने कहा है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अगर फ्यूचर में उनको कोई अलग पार्टी से हुआ तो सर जा भी सकते हैं। तो क्या आपका तरफ का क्या रहेगा कि आप एनसीपी पे रहोगे या सर को आप फॉलो करेंगे वहाँ पे? ठीक है, पोजीशन का ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को काम करना है। मुझे तो ये था कि समाज को सेवा करना था। सर का ये था कि जो कोई भी एक पार्टी जो अरुणाचल में आता है तो वो ज़्यादातर कन्फाइन जो ईटानगर माने हम लोग का जो कैपिटल का ही मेंबरशिप ज़्यादा होता है, स्टेट मेंबरशिप। उनका ये था कि डाइवर्सिफिकेशन होना है। सारा अरुणाचल का टैलेंटेड जो है उसको टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके एक उसको सबसे अपॉइंटमेंट लेना है बोल के वो पार्टी को एक्चुअली वो डाइवर्सिफिकेशन और उसको एक उसको मजबूत करने का काम एक हम लोग जारी कर रहा था, शुरुआत कर रहा था। उसी बीच में ये दुर्घटना माने ये जो दुखजनक बात हो गया, तो इसलिए लेकिन सर का ये था कि इसी का वजह से जो टैलेंट देख के या तो कोई कुछ तो खूबी देख के ऐसा करके हमको, बल्कि नहीं बहुत सारा लोग को उनका जो लिस्टिंग में था, तो उससे पार्टी मजबूत होता। लेकिन आज जो ऐसा घटना हो गया तो उसमें मुझे तो ये है कि मेरा पर्सनली तो उनका लीडरशिप में मुझे भरोसा है। तो सर जहाँ डिसीजन हम लोग का जो होगा, मैं सर का डिसीजन के साथ में खड़ा हूँ। और अगर लीडरशिप सही नहीं होगा तो चाहे घर जो भी हो या पार्टी कोई भी हो, तो उसमें काम करके मज़ा भी नहीं आएगा। जहाँ में लीडरशिप अच्छा है तो वहाँ में तो काम करके मज़ा आएगा, चाहे वो जो भी पार्टी हो, चाहे नया पार्टी हो, अच्छा लगेगा। तो लेकिन अभी के लिए ये है कि ये डिसीजन कोई फाइनल नहीं है। हम लोग जैसे एक तो आज सबका पब्लिक से सुनने का बात था, सबसे मिला, अच्छा लगा, सबका ओपिनियन था, सबका यही कहना है, मेरा जैसा ये कहना है कि हम लोग तो सया सर को पहचानते हैं। पार्टी तो बाद में हम लोग मालूम चला, और आगे जाके भी हम लोग तो सया सर को ही पहचानता है। तो वही बात है। Thank you. अभी सर लास्ट सवाल रहेगा मेरे यहाँ से कि जैसे कि हमेशा से आप लोग का बात मीडिया का चर्चा में रहा है ये बात, और अभी जैसे सर ने कहा है कि पंचायत आने वाला है, उसमें हम लोग जोर शोरों से आएंगे, कमबैक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एलिगेशन भी है कि आफ्टर इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं आप लोग, जैसे कि आपको कहा गया है, बोडोंग जी को कहा गया है कि कहीं ना कहीं नामसाई से ही गायब हो गया बोल के। तो इस चीज को सिर्फ ये चीज को आप कैसे देखते हैं कि अभी आप सर ने जैसे कहा है कि पंचायत आने वाला है, उसमें हम लोग क्या है कि एपिक कमबैक करेंगे ना, तो और ये पब्लिक का एलिगेशन है कि ये आफ्टर इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं योंगवा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोडोंग जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हमारा जो लिखा सर है वो भी नामसाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज को आप लोग कैसे देखते हो और उसको कैसे क्लियर करना चाहेंगे सर आप? जी देखिए, आपने जो रिसेंट इंसिडेंट देखा, जब हम लोग कुछ पब्लिक का वेलफेयर में करने आता है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता है, कुछ भी, चाहे हम लोग जो भी अच्छा काम जो करता है उसको तो सपोर्ट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें जो ऐसा रोक टोक बाधा देते रहता है। और प्लस जो है, जो आज एनसीपी का भी हम लोग का जो पार्टी का तरफ से जमीन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, सया सर जो ग्रासरूट में काम कर रहा है, वो चीज़ को साथ नहीं देते हुए ऊपर में जो पॉलिटिक्स में बिजी है, तो पार्टी जो इनको रिलोकेट करने मन है या तो नेशनल में भेजने मन है, तो ये तो पार्टी को, जो आदमी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, और बाकी का जो सीनियर मेंबर्स है उन लोग तो पार्टी को वीक करने में लगा हुआ है ना। उनका क्या पर्सनल एजेंडा है, क्या अप्रोच है, क्या सोच है, वो तो मुझे इतना खास पता नहीं है। लेकिन आज का डेट में ये इसी का कारण है कि आज हम लोग यहाँ फोकस देगा ग्राउंड में ना, हम लोग ये सब करते रहेगा बोल के। जबकि मुझे लगता है कि एक्चुअली आपने सही बोला, ग्रासरूट में फोकस देना चाहिए, और हम लोग का भी यही अप्रोच था। और ग्रासरूट में जितना सकता है टाइम हम लोग जो है देना है। और इसलिए मैं तो सर को, मेरा पर्सनल सजेशन तो ये था कि नया पार्टी होने से भी बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब में काम कर पाएगा, जो हम लोग डिलीवर कर पाएगा, जो हम लोग का जो प्रोमिसेस है, जो हम लोग का जो कमिटमेंट्स है, हम लोग निभा पाएगा बोल के। धन्यवाद सर।
Yongwa, you being as a youth of especially Namsai, जी जी तो क्योंकि आप लोग अभी काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्योंकि शायद अभी सब यूथ्स कहे या फिर यहाँ के लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे साया सर कह रहे थे कि बहुत लोगों को ऐसा लगेगा होगा कि हम नहीं हैं तो शायद पार्टी डिफंग हो जाएगा। तो आप, क्योंकि आप है स्पेशली आप नामसाई के हो, तो मैसेज जो लोग देख रहे हैं या फिर जो यूथ ही कह लीजिए, क्योंकि आज जो जैसे हम लोग कहते हैं कि यूथ ही हम लोग का जो जी, बैकबोन है, जी, जी। तो उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे आपके तरफ से, आपके लीडरशिप में ना, ताकि जो लोग देख रहे हैं या फिर जो आप लोग के सपोर्टर्स है उनको भी पता चले कि आपका स्टैंड क्या रहेगा। नमसाई का ही यूथ बल्कि नहीं, पूरे हमारे स्टेट का जितना भी यूथ है सबको मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा एनसीपी में कोई चिंताजनक कुछ बात नहीं है। जब खुद का ऊपर में जब कॉन्फिडेंस होता है आदमी, तो ये सब चीज़ से घबराना नहीं है, घबराता भी नहीं है हम लोग। तो ये जो किया गया है कुछ हाई लेवल का कुछ वो है, क्योंकि हम लोग एक ओपोजिशन एक बखूबी निभा रहा था। हम लोग एक बखूबी ओपोजिशन, राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग, ऐसा हम लोग ऐसा करके चल रहा था। लेकिन इसी से क्या होता है कि जब अलायंस पार्टी होता है तो काफ़ी उसमें लिमिटेशंस होता है उसमें भी इससे डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इफेक्ट होता है। तो इसका चलते आज हम लोग हर तरह का ये विचार करेंगे उसमें। और हमारे जितना यूथ है उनको मैं यही आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं है। हम लोग का जो फ्यूचर ब्राइट है, यहाँ में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आज इतना कम समय में जो आदमी अगर एक पार्टी को इस तरह से एक स्टेट में खड़ा कर सकता है तो डेफिनेटली कैपेबल है। डेफिनेटली इनका बहुत सेक्रीफाइस है। वो सेक्रीफाइस को आज पार्टी अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो मेरा ख्याल से उसको हम लोग भी एक रिकंसिडर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर रहता भी है तो किस हिसाब में, किस कैपेसिटी में हम लोग क्यों रहना चाहिए, वो भी लेट द पार्टी एक्सप्लेन टू अस। क्योंकि हम लोग का इतना लोकप्रिय, इतना चाहता जो नेता है, हम लोग का लीडर्स है, उसको ऐसा करने से पहले उन लोग सोचना चाहिए था। अगर एनसीपी अगर चाहता है कि हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में उनका कोई रहो, तो हम लोग को और सैयद सर को कन्विंस करें कि क्यों हम लोग ये पार्टी को लेके आगे चलना है, और बाकी हम लोग विचार करेंगे। जैसे आपने भी कहा है और हमें भी बहुत समय से देखने भी मिल रहा है कि आपका यहाँ बहुत चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं, और ऐसे समय में सर आपका अभी के समय में जो आपका मैसेज लास्टली सर आपके सपोर्टर्स के लिए क्या रहेगा सर? मेरा सपोर्टर्स के लिए मेरा ओर से यही संदेश रहेगा कि मैं एक इतना जो पार्टी जो जहाँ पे नाम नहीं था, नामो निशान था अजित पवार पार्टी जो है एनसीपी, तो 2 महीना में इतना नाम बना सकता है। तो मैं कोई भी, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि कोई भी मैं पार्टी अगर इस पार्टी में रहूँगा तो अलग बात है, अगर नहीं भी रहूँगा कोई भी पार्टी लाऊंगा तो मैं 2-3 महीने में बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। इतना तक अपने आप में भरोसा है। और यहाँ के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जैसा नेता ने जो चुनाव में लड़के गायब हो जाए, मैं तो हमेशा यहाँ रहूँगा। सबको मैंने छुट्टी मांगा था, 1 साल मुझे टाइम दो, क्योंकि थोड़ा रीऑर्गेनाइज करने में समय लगता है। तो 1 साल तो हो गया, अभी तो यहाँ हमेशा बैठेंगे, यहाँ के आदमी लोग के साथ रहेंगे, दुख सुख को बांटेंगे, काम करेंगे मिलजुल के। और यहाँ के जो जितने भी, मैंने लास्ट टाइम भी बोल चुका है कि पहले जो हम आने से पहले जितना भी यहाँ के जो विकास के लिए फंड आता था, अपना मर्जी से फंड यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं आने के बाद वो फंड भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और होने देगा, और इसमें आराम से फंड मिसयूज होने का मौका नहीं मिलेगा। मैं यहाँ में एक चट्टान की तरह मैं यहाँ में रखूँगा, और यहाँ के लोग को कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। और यहाँ के लोग को, खास तौर पर यूथ्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि यूथ जो है, महिला जो फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इन लोग को सही रास्ता पे सिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पे नामसाई बहुत बदनाम हो चुके हैं कि यहाँ पे मोस्ट यहाँ के लोग जो है ड्रग्स में और HIV हेपाटाइटिस हाईएस्ट मैंने नेक्स्ट टू कैपिटल हो चुका है। इसको अपोजिट बनाने के लिए मेरा एज ए लीडर मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ के जो इंटीरियर पार्ट में बहुत से लोग तकलीफ से जी रहे हैं, मैंने पर्सनली भी जाके देखा है कि उस पुराना ज़माना का तरीके से जी रहे हैं। अभी मैं आने के बाद कम से कम यह पियोंग का रास्ता बन रहा है, जयपुर का आपका मैकिंग मिली का रास्ता बन रहा है, CO ऑफिस बन गया, और भी बनने जा रहे और बनेंगे ही, क्योंकि कोई जगाने वाला तो चाहिए। तो शायद मैंने इस लास्ट टाइम भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि शुरू में मैं सोचा था
कैसा करके आ गया, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगने लगा कि शायद ऊपर वाला ने ये जगह में मुझे चुन के भेजा गया है, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के, जहाँ में हम आराम से जीत सकते उसको छोड़ के, और दूसरा जहाँ में हम ऊपर के उसमें भी मैं जीत सकता था, जैसे लेकांग में मुझे अभी प्रेजेंट एमएलए ने ही खुद ऑफर किया था, मैं छोड़ के यहाँ आने का मकसद ये है कि शायद ऊपर वाला का इच्छा है। और यहाँ आने का तो पहले भी बता चुका है, मैं यहाँ आने का प्लान नहीं था, तो मेरा बड़ा भाई निक कामिन और सोनी ने मुझे यहाँ में से कन्विंस किया है, कन्विंस करके दोनों गायब हो गया है। तो जो भी है नामसाई के लोग को तकलीफ टेंशन लेने का नहीं है। तो नामसाई सिर्फ नहीं, नामसाई लेकांग जितना भी यहाँ पे आमने सामने कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ये खास तौर पे नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, जो चौकाम हो, नामसाई हो, लेकांग हो, मैं ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी सोच के मैं काम करूँगा। तीनों के लिए मैं सेवा करूँगा और ये नामसाई को बदलने के लिए मेरा पूरा एनर्जी यही डालूँ। जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि साया सर अभी प्रेसिडेंट पोस्ट में नहीं है, तो क्योंकि आप एनसीपी के वहाँ लेकांग के ब्लॉक के हैं, तो सर आप लोगों का सपोर्ट किस तरीके से रहेगा सर के लिए? मेरा सपोर्ट तो साया सर के लिए हमेशा रहेगा और मरते दम तक रहेगा। और जैसे भी मेरा ओपिनियन थ्रो मैं कहना चाहूँगा, पहले मैं एनपीपी में था और एनसीपी में लाने वाला भी साया ही था, और इसीलिए मैं बेस करके मैं स्टेट प्रेसिडेंट जो पहले था लिका साया जी, मैं उसी को ही सपोर्ट करता हूँ और उसी का नेतृत्व में मैं पार्टी में आया। और ये आने वाला दिनों पे जो भी पार्टी में जाएगा, मैं जो भी पार्टी वो सुनेगा, जो भी पार्टी में जाएगा, मैं उसमें फुल्ली मैं मतलब मेरा कंसेप्ट से मैं रेडी हूँ। सर ये तो जैसे आपने बताया कि आपने पार्टिकुलरली मैं करके आपने बताया, सर लेकांग के तरफ के जो लेकांग के वासी है सर, उनके तरफ से भी क्या सर आपका जैसा राय है उस तरीके से ही आप उनका भी राय है क्या सर? हाँ, उन लोगों का भी राय है। जैसे मैंने हम लोगों का ये एनसीपी का थ्रो हम लोगों ने महिला विंग्स बनाया, ब्लॉक बनाया और यूथ बनाया। अभी हर कोई एक मेन मुद्दा को लेकर भी रुका हुआ है। मतलब अभी ये आने वाला दिनों पे मतलब हम लोगों का स्टेट प्रेसिडेंट क्या स्टेप लेगा, तो उन लोगों का भी आज वही राय है जो मतलब हम लोगों का जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट ने डिसीजन लेगा, उसी डिसीजन को अपनाने के लिए वो लोग रेडी है। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि मेरा कलीग ने कहा है ये बात को, तो लेकांग में भी ऐसा काफ़ी लोग हैं जो साया सर को काफ़ी पसंद करते हैं, नामसाई का भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जैसे आपसे भी पता चल रहा है कि आप भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये आपके लिए कितना दुख का बात है कि सर अभी प्रेसिडेंट पोस्ट में नहीं है बोल के? नहीं, ये तो बहुत बड़ा दुख का बात है और हमको खुद अपने आप को मतलब अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये मतलब मैं इतना ज़्यादा दुख है, मैं मतलब क्या मैं अपने आप को मतलब अभी आप लोगों का ऊपर में मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो आने वाला दिनों पे मैं देखूं क्या हो सकता है और इसका नेतृत्व में कितना आगे तक ले जा सकता हूं, तो इसके लिए है ही हम लोगों का स्टेट प्रेसिडेंट नहीं। अभी कई लोगों को वहाँ का इतना कुछ इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? जो साया सर के वहाँ में फैन है, तो आप लेकांग के भी हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तरफ से यही कहना चाहूँगा, इतना मतलब अफसोस करके वो लोग ना बैठे और जो भी डिसीजन होगा राइट डिसीजन होगा और जो भी स्टेप लेके आएगा आने वाला दिनों पे अच्छा के लिए हो रहा है और अच्छे के लिए मतलब हम लोगों का सबके लिए मतलब भलाई के लिए करेगा बोल के मेरा मतलब वो है, मतलब अब ये थिंकिंग है। वो अभी आप कुछ राय है तो आप भी बोल सकते हैं। जैसे कि सर ने कहा है अभी कि उन लोगों की तरफ से कि वो लोग काफ़ी ये चीज़ को लेके दुख भी है, और अभी कहीं ना कहीं जो सर लोग का फैंस है वो लोग भी कंफ्यूज होगा कि हो क्या रहे हो, तो उस चीज़ को आप कैसे क्लियर करना चाहेंगे? अभी देखिए हमारे 47 नामसाई में आज जैसे यहाँ काफ़ी लोग हमारे पार्टी लीडर से आया हुआ था, तो जैसे सभी लोगों ने ही बोला कि हम लोग यहाँ, और मैं भी वही बोलूँगा क्योंकि यहाँ जो है साया सर तो पूरा जीरो लेवल से शुरू किया था एनसीपी को, तो अभी हम भी वही बोलेंगे और हमारे पूरा लीडर भी वही कह रहा है कि हम लोग जैसे फाइनली हम लोग डिसीजन साया सर जैसे करेंगे, हम लोग साया सर का साथ में हैं। हम एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है 47 नामसाई का, तो हमारा समाज जैसा है, हम एक ब्लॉक एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट, हम तो समाज का एक जरिया है। ब्लॉक प्रेसिडेंट समाज जैसा है और ऊपर से हमारा बॉस हमारा साया सर जी जैसा है, हम ऐसा साथ में हैं, इसलिए हम लोग कुछ डाउट नहीं है, एकदम क्लियर कट है हम लोग। इसलिए आने वाला दिन को भलाई के लिए हम लोग का नामसाई के लिए अच्छा काम के लिए, जैसे हमारा
लोग हमारा नमसाई के लोग जैसे सार का साथ में है, हम भी एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट हम भी साया सार का साथ में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को, और मुझे दोस्त सब कहने के लिए, मौका देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तरफ से तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आया था हम सर को सपोर्ट करने के लिए, और कर रहा है, और हमेशा सर का साथ ही रहेगा। पार्टी बस एक जरिया है सर का साथ रहने के लिए, तो सर जो डिसीजन लेगा हमको एक्सेप्ट होगा। से साया साहब का जरिए एनसीपी में आया हूँ, और अभी जो इस नेशनल लेवल से जो डिसीजन लिया गया है, तो वो डिसीजन से हम लोग यहाँ का ग्राउंड वर्कर्स होने का नाते बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग खुद देखा गया कि जो पार्टी यहाँ नामो निशान नहीं था, उस पार्टी को इतना पॉपुलैरिटी कम समय में लेके आया, एनर्जी डाला, तो ऐसा व्यक्ति को मेरा हिसाब से और एक बार रहने का मौका देना चाहिए था। समय एक स्पेस दे के और बेहतर से काम करने के लिए मौका देना चाहिए था, लेकिन नेशनल टीम ने पता नहीं कि किसका षड्यंत्र में ऐसा डिसीजन लिया होगा। तो हम लोग ग्राउंड का कार्यकर्ता होने का नाते, एनसीपी का कार्यकर्ता होने का नाते इतना खुश नहीं है। तो लेकिन हम लोग का नमसाई वासियों का सभी का यही कहना है कि मतलब पार्टी जो एक जरिया था, लेकिन इस पार्टी में हम लोग साया का सेहरा देख के ही आया है। मतलब कहने का मतलब है कि एनसीपी का वजह से साया पॉपुलैरिटी नहीं है, साया ऑलरेडी स्टेट में पॉपुलर है, नेशनल लेवल में भी पॉपुलर है। तो इसलिए हम लोग साया साहब का लीडरशिप क्वालिटी को देख के आया है, और इस वजह से हम लोग एनसीपी में जुड़ा था। इसलिए साया साहब बाद में जो भी डिसीजन लेगा फ्यूचर में, वो जहां हम लोग को ले जाएगा, जैसे डिसीजन लेगा, हम लोग पूरा नामसाई वासी उनका साथ दूंगा। थैंक यू। गुड इवनिंग जितने भी हमारे नामसाई वासी, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट एनसीपी, आई एम फीलिंग वेरी अपसेट। ये मेरा खुद का फीलिंग बता रहा है, बट एज एन एनसीपी यूथ प्रेसिडेंट आई शुड नॉट say something wrong or right. This depend upon the higher authorities. They had done meeting and taken a certain decision in such a short time. So I and my whole executive body is feeling very upset that our Saya sir, who is energetic and knowledgeable and who still work for our future and especially our young star and women, I really support him, and whatever will be the decision, I and our team obviously there I agree. That's it. थैंक यू मेरा पर्सन। हम लोग पहले से हम लोग साया सर का सामने हम लोग था, और जब साया सर हम लोग का एनपीपी वर्किंग प्रेसिडेंट जब बन के आया था, तो हम लोग भी वो टाइम में भी था। अभी हो गया लगभग 2 साल 2.5 साल। उसका बाद भी एनसीपी में गया है, तो एनसीपी भी हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ रहा। तो फास्टली बोलने से हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट में हम लोग का ही अपॉइंटमेंट हुआ था स्टार्टिंग में। तो अभी जस्ट हम शॉकिंग हो गया कि न्यूज़ में देखा है कि स्टेट प्रेसिडेंट को आउटगोइंग ऐसे कर दिया। तो हम लोग का जितना भी हम लोग का इलेक्शन पार्टी, हम लोग का एनसीपी का वोकर था, तो सब लोग ये पाजिंग हो गया कि इसे कैसे हो गया। ये तो बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है बोलते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी फर्दर स्टेप क्या होगा, सब लोग पाजिंग में है। तो इसलिए हम लोग भी अभी साया साहब से अभी हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि अभी हम लोग का जो अभी किस तरह से इस चीज़ को हम लोग को, ताकि हम लोग का जितना साया साहब का सपोर्टर है हम लोग का इलाका में, तो उन लोग को भी इसको समझाने के लिए, और ताकि हम लोग का और पार्टी कौन सा क्या करने से होगा, क्योंकि ताकि हम लोग का बहुत मैंने ऐसा ये हो रहा है, मैंने कॉन्फ्यूज हो रहा है मैंने। और ऐसा भी क्या है, तो हाई कमान लोग अगर एटलीस्ट हम लोग का राय ग्रास रूट से राय लेने से ठीक था बोल के हम लोग भी सोचता है। क्योंकि ऐसा होने से तो कहीं में अगर पार्टी में जाने से भी, हम लोग रहने से भी, क्योंकि अभी हम लोग का पूरा भरोसा और ये हम लोग का थोड़ा उठ गया, ये खत्म हो गया।
क्योंकि दूसरा पर्सन में ऐसे हो गया तो कल क्यों ना कल भी ऐसा अगर पार्टी में जाएगा तो हम लोग अगर रहेगा तो हम लोग का भी बदनाम होता है और पार्टी का भी बदनाम होता है। तो ऐसा ना हो बोल के तो अभी हम लोग लास्ट हम लोग यही बोले कि साया सर का ऊपर में हम लोग भरोसा है। तो साया सर अभी और दूसरा हाईकमान हम लोग जो डिसीजन लेगा तो फर्दर स्टेप तो उसी के हिसाब से हम लोग बातचीत करके हम लोग की करेंगे।